Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूवर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, वो भी अर्ली मॉर्निंग 6:10 से पहले, ताकि जो भी अर्ली बर्ड्स हैं उनके लिए क्या है, थोड़ा सा एक ये चीज़ें जो है वो हेल्पफुल हो सकें। और देखिए, अर्ली मॉर्निंग प्रोवाइड करवाने से क्या होगा, जितने भी आपके जो ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके अच्छे से क्लियर हो सकेंगे और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पस हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आपके साकार हो सकेंगे। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो व्यूअर्स, आज के इस एडिटोरियल को अच्छे से स्टडी करने से पहले इस एडिटोरियल से रिलेटेड जो हमारी वॉकअप्स हैं वो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस एडिटोरियल को अच्छे से हम लोग स्टडी करते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए, आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो क्या है, फाइटिंग कैंसर। दैट मीन्स क्या करना है हमने, जो कैंसर है उससे क्या करना है, हमें फाइट करना है। दैट मीन्स कैंसर से हमें युद्ध लड़ना है। तो उसी से रिलेटेड वॉकअप्स हैं आज हमारी, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि वो कौन से ग्रामर कंसेप्ट्स के साथ आती हैं। और आज डेट कितनी है, 24/12/2022। आइए चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए, पहला यहाँ पे अर्नेस्ट। अर्नेस्ट क्या है, हमारी एक नाउन है जिसका मतलब क्या है, सीरियस पर्पस और ग्रेविटी। दैट मीन्स क्या है, किसी भी गंभीर एक उद्देश्य बोल सकते हैं हम लोग, या किसी भी सिचुएशन की गंभीरता को समझना। ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, गंभीरता। तो सीरियस पर्पस का मतलब गंभीर उद्देश्य बोल सकते हैं, या फिर किसी भी बोल सकते हैं गंभीर पर्पस से या गंभीरता को किस समझना, वो क्या कहलाता है, हमारा अर्नेस्ट। नेक्स्ट है हमारा जंक्चर। जंक्चर क्या हमारी एक नाउन है जिसका मतलब भी क्या है, अ क्रिटिकल मोमेंट इन टाइम। दैट मीन्स काफ़ी एक गंभीर क्षण हम लोग बोल सकते हैं, काफ़ी एक महत्वपूर्ण क्षण हम लोग बोल सकते हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे, उस पर्टिकुलर समय पे। नेक्स्ट है हमारा कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक क्या हमारा एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या है, कॉजिंग और टेंडिंग टू कॉज कैंसर। दैट मीन्स क्या है, ऐसे कारण जिसकी वजह से क्या हो रहा हो, कैंसर हो रहा हो। तो कार्सिनोजेनिक क्या है, एक तरह से मतलब कैंसर जो है वो कैंसर को उत्पन्न करने वाला क्या होता है, एक कारण होता है। दैट मीन्स ऐसी कोई भी चीज़ जिसकी वजह से क्या है, कैंसर होता है। और देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा जो है, वो है मैटरनल। मैटरनल क्या है, हमारा एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या है, मदरली। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे मातृत्व जिसको बोला जाता है, क्या मतलब मम्मी से रिलेटेड या फिर मदर से रिलेटेड जो बोला जाता है, या फिर जो नई मदर्स होती हैं या फिर मदर्स बनने वाली होती हैं उनको मदरली बोला जाता है, या मैटरनल उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा नियोनेटल। नियोनेटल क्या है, हमारा एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या है, न्यू बॉर्न। दैट मीन्स नवजात, जो नवजात जो बेबी होता है उसके लिए नियोनेटल यूज़ किया जाता है, और ये भी क्या है, हमारा एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है हमारा रोल आउट। रोल आउट क्या है, हमारी एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब क्या है, टू डिप्लॉय और लॉन्च। दैट मीन्स क्या है, किसी भी चीज़ को लॉन्च करना। डिप्लॉय करने का मतलब होता है, जैसे बोल सकते हैं यहाँ पे जैसे सोल्जर्स जो होते हैं उनको डिप्लॉय किया जाता है, या फिर जो पुलिस फोर्सेज होती है उनको डिप्लॉय किया जाता है। दैट मीन्स तैनाती जिसको बोल सकते हैं। और लॉन्च करने का मतलब क्या है, किसी भी चीज़ की शुरुआत करना, किसी भी चीज़ को क्या करना है यहाँ पे, शुरू करना बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा इंडिजीनस। इंडिजीनस क्या है, हमारा एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या है, नेटिव टू अ लैंड और रीजन। दैट मीन्स क्या है, किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र से, जैसे मान लीजिए हमारा खुद का एक, अगर हमारे क्षेत्र की बात करूँ मैं हम लोग, तो क्या होगा, हमारे खुद के क्षेत्र से संबंधित। तो नेटिव का मतलब क्या है, आप उस पर्टिकुलर क्षेत्र से संबंधित अगर कोई भी बात कर रहे हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर चाहे वो आपका हो, तो उस पर्टिकुलर क्षेत्र से संबंधित क्या है, कोई भी बात की जाती है तो उसको क्या बोला जाता है, इंडिजीनस। जैसे हम लोग बोलते हैं बहुत सी बार कि जो हमारे जेट्स जो डेवलप हुए हैं तो उसको बोला जाता है इंडिजीनियसली डेवलप्ड। दैट मीन्स इंडिया के द्वारा खुद वो क्या किए गए हैं, डेवलप किए गए हैं। तो दैट मीन्स खुद के द्वारा क्या किया जाना, किसी भी कार्य का किया जाना, वो क्या कहलाता है, हमारा इंडिजीनस। तो देखिए, ये सारे जो वॉकअप्स है वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अब आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का हमारा जो एडिटोरियल है उसको अच्छे से हम लोग स्टडी करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ फाइटिंग कैंसर। कैंसर क्या है, हमारा नाउन है यहाँ पे। फाइटिंग क्या है, हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव है। देखिए, जनरली फाइट का मतलब तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, यहाँ पे लड़ना होता है, लेकिन यहाँ पे फाइटिंग का मतलब क्या हो जाएगा, एक तरह से वॉर। दैट मीन्स क्या है, कैंसर के अगेंस्ट हमें क्या लड़ना है, एक वॉर लड़ना है। वॉर का मतलब बोल सकते हैं एक युद्ध हमें लड़ना है। तो इसलिए फाइटिंग का मतलब क्या हो जाएगा, एक एडजेक्टिव के रूप में वॉर हो जाएगा यहाँ पे। तो हमें कैंसर से क्या करना है, युद्ध लड़ना है। तो आइए चलिए देखते हैं हम लोग। अलॉन्ग विद वैक्सीनेशन। दैट मीन्स क्या है, देखिए कैंसर से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन की तो आवश्यकता है ही सही, लेकिन उसके साथ साथ, अलॉन्ग विद का मतलब उसके साथ साथ, स्क्रीनिंग मस्ट बी डन। स्क्रीनिंग जो है वो भी होनी चाहिए। अब देखिए, मस्ट यहाँ पे यूज किया गया है। मस्ट का मतलब कंपल्शन के तौर पर अगर ये बात करें हम लोग यहाँ पे, क्या क्या यहाँ पे ये चीज होनी ही चाहिए।
तो स्क्रीनिंग जो है, स्क्रीनिंग का मतलब बोल सकते हैं जो चेकिंग है, मतलब बोल सकते हैं किन किन लोगों में ये चीज़ें मिल सकती है, क्या सिम्टम्स मिलते हैं, तो उनकी जो स्क्रीनिंग है, उनकी जो चेकिंग है वो होनी चाहिए टू डिटेक्ट, ताकि हम लोग क्या कर सकें, डिटेक्ट कर सकें, फाइंड आउट कर सकें। तो 2+V1 इन्फिनेटिव हो जाएगा। अर्ली साइंस ऑफ एचपीवी। अब देखिए एचपीवी क्या है, यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये ह्यूमन वायरस है, ये कि एचपीवी यहाँ पे आगे लिखा हुआ भी है कि कौन सा वायरस है ये। तो देखिए एचपीवी जो है वो वायरस है जिससे क्या होता है, हमारा कैंसर होता है। ताकि एचपीवी वायरस की जो अर्ली साइंस हैं, दैट मीन्स जो जल्दी ही हमें संकेत जो हैं वो हमें पता चल सकें, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें रेगुलर स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी। किसके साथ साथ, वैक्सीनेशन के साथ साथ। तभी क्या है, हम कैंसर को रोक पाएंगे यहाँ पे, या फिर कैंसर को होने से प्रिवेंट कर पाएंगे। आइए चलिए देखते हैं। इंडिया हैज़ टेकन अप द फाइट अगेंस्ट सर्विकल कैंसर। देखिए इंडिया जो है उसने क्या अपने हाथ में ले ली है, कौन सी जो युद्ध है इंडिया ने वो लड़ना स्टार्ट कर दिया है। किसके अगेंस्ट में, जो सर्विकल कैंसर है उसके अगेंस्ट में क्या इंडिया ने युद्ध लड़ना स्टार्ट कर दिया है। इन अर्नेस्ट, अर्नेस्ट का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ताकि क्या है इसको बिल्कुल गंभीरता से लेते हुए इंडिया ने क्या है सर्विकल कैंसर के अगेंस्ट जो अपनी फाइट है वो स्टार्ट कर दी है। विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, किसके साथ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी केंद्र सरकार है, अनाउंसिंग, उन्होंने अनाउंस किया है, घोषणा की है दैट इट विल रोल आउट, कि ये क्या करेंगे, रोल आउट करेंगे, लॉन्च करेंगे वैक्सीनेशन फॉर गर्ल्स एज्ड बिटवीन 9 and 14। कि देखिए इन्होंने अभी शुरुआत की है, इन्होंने क्या क्या है, इन्होंने घोषणा की है, अनाउंस किया है कि जल्दी हम लोग वैक्सीनेशन स्टार्ट करने वाले हैं उन गर्ल्स के लिए जिनकी एज कितनी है, 9 से 14 ईयर्स के बीच में है। थ्रू स्कूल्स, किसके थ्रू, स्कूल्स के थ्रू, दैट मीन स्कूल्स के थ्रू सर्विकल कैंसर को रोकने के लिए क्या किया गया है, जो 9 to 14 ईयर्स की जो गर्ल्स हैं उनको क्या किया जाएगा, वैक्सीनेशन किया जाएगा। और इससे रिलेटेड जो एक प्रोग्राम है वो जल्द ही रोल आउट किया जा रहा है, दैट मीन्स लॉन्च किया जा रहा है। द डिसीजन कम्स एट अ क्रिटिकल जंक्चर। देखिए जो एक डिसीजन है, ये निर्णय जो है वो एक काफ़ी महत्वपूर्ण समय पर आया है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्षण पर आया है। विद अ स्टडी, क्योंकि एक देखिए एक स्टडी हुई थी इन द लैंसेट पब्लिश्ड, किसमें, एक लैंसेट एक बोल सकते हैं मैगजीन है जिसमें पब्लिश की गई थी एक स्टडी। स्टडी का मतलब एक जो बोल सकते हैं वहाँ पे किसी ने स्टडी की होगी कैंसर के ऊपर, तो वो लेंसेट में पब्लिश की गई थी। कब, दिस मंथ, इसी महीने। शोइंग, उसमें बताया गया है दैट इंडिया अकाउंट्स फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ सर्विकल कैंसर, कि देखिए सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो इंडिया में क्या है, सर्विकल कैंसर के जो नंबर्स हैं, दैट मीन सर्विकल कैंसर के सबसे ज़्यादा जो पेशेंट्स हैं वो इंडिया में देखने को मिलते हैं। केसेज इन इंडिया, एशिया, सॉरी कहाँ पे, एशिया में अगर बात करें तो एशिया में अगर सबसे ज़्यादा सर्विकल कैंसर के केसेज हमें देखने को मिलते हैं तो वो इंडिया में देखने को मिलते हैं। फॉलोड बाय चाइना, और उसके बाद कौन है, चाइना। More than 58% of all cases of cervical cancer and deaths globally were estimated in Asia। देखिए लगभग अगर बात करें तो 58% से ज़्यादा जो केसेस हैं लगभग किसके, सर्विकल कैंसर के, और सबसे ज़्यादा जो डेथ जो हो रही है सर्विकल कैंसर से, दैट मीन्स बोल सकते हैं देखिए 58% से ज़्यादा जो केसेस हैं सर्विकल कैंसर के, और जो डेथ्स हैं अगर ग्लोबली हम लोग बात करें वर एस्टिमेटेड, तो उनका अनुमान लगाया गया है कि वो कहाँ पे हो रही हैं, एशिया में हो रही हैं। विद इंडिया अकाउंटिंग फॉर 21%, और इन 58% में से अगर बात करें हम लोग, देखिए 58% कहाँ पे हो रहा है, एशिया में। तो दैट मीन्स जो सर्विकल कैंसर की जो बोल सकते हैं वहाँ पे जो डिटेक्ट हो रहे हैं और जिनकी डेथ हो रही है वो कितना नंबर है, लगभग 58% के आसपास हैं। और इन 58% में से अगर बात करें तो 21% किसका पोर्शन है, इंडिया का पोर्शन है। इंडिया अकाउंटिंग फॉर 21% ऑफ केसेस एंड 23% ऑफ डेथ्स, दैट मीन्स देखिए 21% तो इंडिया में क्या है सर्विकल कैंसर के केसेस हैं, और 23% जो है वो क्या है, सर्विकल कैंसर से डेथ्स हैं। तो इंडिया भी क्या है काफ़ी बोल सकते हैं सर्विकल कैंसर के जो पेशेंट्स हैं वो, और सर्विकल कैंसर की वजह से जो डेथ्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा है इंडिया में भी अगर बात करें। फॉलोड बाय चाइना 18% एंड 17%, और चाइना में कितना सर्विकल जो कैंसर के केसेस हैं वो कितने, 18%, और डेथ कितनी है, 17%। सर्विकल कैंसर इज प्रिवेंटेबल, देखिए सर्विकल कैंसर जो है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, उससे बचा जा सकता है। एंड ट्रीटेबल कैंसर, और एक ऐसा कैंसर है जिसका ट्रीटमेंट जो है, जिसका उपचार जो है वो उपलब्ध है। तो कैंसर नाउन हो जाएगा, ट्रीटेबल हमारा एडजेक्टिव, प्रिवेंटेबल भी हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इट इज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन विद द ह्यूमन पैपिला मॉ वायरस, देखिए अगर कौन सा, अगर बात करें हम लोग ये किसके द्वारा, एक इन्फेक्शन के द्वारा होता है ये, तो इन्फेक्शन कौन सा, ह्यूमन, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पैपिलोमा वायरस, दैट मीन्स एचपीवी जो है, जो आगे लिखा हुआ था यहाँ पे कि एचपीवी वायरस के थ्रू क्या है, ये इन्फेक्शन जो है वो बॉडी में फैलता है, और जिसी से क्या होता है वहाँ पे सर्विकल कैंसर होता है। एंड देयर आर वैक्सीन्स विच प्रोटेक्ट अगेंस्ट कार्सिनोजेनिक एचपीवी, और देखिए मार्केट में ऐसी वैक्सीन्स भी अवेलेबल हैं जो क्या कर सकती हैं, प्रोटेक्ट कर सकती हैं, बचा सकती हैं, किससे, इस कार्सिनोजेनिक, जो कार्सिनोजेनिक का मतलब जिसकी वजह से कैंसर हो रहा है, कौन सा, एचपीवी। तो कौन सा है ये, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है, इससे क्या है यहाँ पे हम लोग बचा सकते हैं। तो इसीलिए क्या किया जा रहा है, गर्ल्स को जो है वो 9 to 14 ईयर्स की जो गर्ल्स हैं उनको जल्द से जल्द क्या है, इनका वैक्सीनेशन स्टार्ट किया जा रहा है, जिससे क्या है, कार्सिनोजेनिक का मतलब जिसकी वजह से कैंसर होता है, ताकि इस एचपीवी जो वायरस है या फिर बोल सकते हैं एचपीवी जो इन्फेक्शन है उसको होने से रोका जा सके।
विद मोर देन 6 लाख women डायग्नोज्ड विद सर्विकल कैंसर। देखिए अगर बात करें हम लोग 6 लाख से ज़्यादा जो वुमेन है उनको क्या है डायग्नोस का मतलब बोल सकते हैं हम लोग वहाँ पे दैट मीन्स पहचाना जाता है या फिर डायग्नोस किया जाता है, उनके अंदर पता लगाया जाता है कि देखिए उनमें कितना, उनमें क्या है लगभग 6 लाख से ज़्यादा ऐसी वुमेन है जिनमें क्या है सर्विकल कैंसर पाया जाता है वर्ल्ड वाइड इन 2022। अगर 2020 में बात करें तो 6 लाख से ज़्यादा वुमेन में क्या देखने को मिला है सर्विकल कैंसर। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लेड डाउन सेवरल गाइडलाइंस, और इसी वजह से क्या है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने क्या की है, लेड डाउन का मतलब बताई है, बहुत सारी गाइडलाइंस जो है वो इन्होंने क्या की है जारी की है। तो गाइडलाइंस डाउन हो जाएगा, सेवरल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। दैट कंट्रीज नीड टू फॉलो, जिनको क्या है बहुत सारे देशों को आवश्यकता है फॉलो करने की। 2+V1 इन्फिनेटिव हो जाएगा, ये भी अगेन क्या है 2+V1 इन्फिनेटिव हो जाएगा, ताकि क्या कर सकें हम लोग एलिमिनेट कर सकें, हटा सकें इट किसको, इस सर्विकल कैंसर को एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, किसके रूप में, एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम के रूप में, ताकि हम क्या है जल्द से जल्द इसको हटा सकें। तो इसीलिए WHO ने क्या है सभी कंट्रीज के लिए गाइडलाइन जो है, कुछ दिशा निर्देश जो है वो जारी किए हैं, ताकि क्या कर सकें हम जल्द से जल्द इसको क्या है एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम के रूप में हटा सकें। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, देखिए अगर बात करें किसके अनुसार, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च जो है किसके ऊपर, कैंसर के ऊपर जो रिसर्च करते हैं उनके अनुसार अगर बात करें, द WHO हैज स्पेसिफाइड दैट कंट्रीज मस्ट रीच, और WHO ने देखिए स्पेसिफाई किया है, विशेष तौर पर बताया है कि जो कंट्रीज है उनको पहुंचना चाहिए, मस्ट वाला कंपल्शन के तौर पर बोला गया है कि देखिए कंट्रीज को पहुंचना चाहिए, एंड मेंटेन एन इंसिडेंस रेट, और देखिए इंसिडेंस का मतलब बोल सकते हैं कि इंसिडेंट के रूप, दैट मीन्स इंसिडेंट के फलस्वरूप, दैट मीन्स एक घटना स्वरूप बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि सर्विकल कैंसर की जो एक घटना है वो कितनी, लगभग रेट ऑफ फ्यूअर देन 4 न्यू केसेस ऑफ सर्विकल कैंसर पर 1 लाख वुमेन अ ईयर। दैट मीन्स अगर बात करें तो 1 लाख वुमेन में कितना, लगभग अगर बात करें हम लोग तो ये कितना बताना चाह रहे हैं यहाँ पे, फ्यूअर देन 4 न्यू केसेस, दैट मीन्स 4 से भी कम केसेस जो है वो हमें क्या है जल्द से जल्द पहुंचने हैं। ये टारगेट जो है वो WHO ने क्या है सभी कंट्रीज के लिए क्या है स्पेसिफाई किया है यहाँ पे कि इनको क्या है, इनकी जो इंसिडेंस रेट है, इंसिडेंस रेट का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे जो घटना होती है सर्विकल कैंसर की वजह से, या सर्विकल कैंसर जो क्या है खुद एक घटना है, तो उसमें क्या है 4 जो है वो 4 से भी कम क्या है नए केसेस रहने चाहिए अगर हर 1 लाख वुमेन की अगर हम लोग बात करें, किसके साथ, कब, अ ईयर का मतलब 1 साल के अंदर अगर हम लोग बात करें तो 1 लाख वुमेन में से कितना, लगभग हमें इतना जो है इस गोल पे पहुंचना है कि 4 से भी कम लेडीज को क्या हो, या 4 से भी कम फीमेल्स को क्या हो यहाँ पे ये सर्विकल कैंसर हो। टू अचीव दैट गोल, और इस गोल को अचीव करने के लिए इट इज नेसेसरी दैट 90% ऑफ गर्ल्स विल हैव टू बी फुली वैक्सीनेटेड, और देखिए इसको अचीव करने के लिए क्या हमारे लिए क्या आवश्यक है कि 90% से ज़्यादा, 90% के आसपास जो गर्ल्स हैं वो क्या है पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हो जानी चाहिए विद द HPV वैक्सीन, किसके साथ, HPV जो वैक्सीन है, ताकि उस इन्फेक्शन को प्रिवेंट किया जा सके बाय द एज ऑफ 15, दैट मीन्स 15 साल की एज तक क्या है हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे जो HPV वैक्सीन है वो क्या है सभी गर्ल्स को लग जानी चाहिए, ऑलमोस्ट 90% गर्ल्स को लग जानी चाहिए। तभी इस जो हम लोग ये टारगेट जो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि एक लाख में से 4 से भी कम फीमेल्स जो है उनको सर्विकल कैंसर होना चाहिए, या फिर बोल सकते हैं इससे भी कम जो नंबर है वो होना चाहिए। तो इसको अचीव करने के लिए 90% गर्ल्स को जल्द से जल्द हमें क्या है 15 साल की एज तक क्या देना पड़ेगा, HPV वैक्सीन। टू दैट एंड, अब देखिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जिस तरह से हम करना चाहते हैं ये, द गवर्नमेंट्स इंटेंट टू इंट्रोड्यूस द HPV वैक्सीन, तो देखिए गवर्नमेंट का जो पर्पस है, उद्देश्य है क्या करने का, इंट्रोड्यूस करने का मतलब लेकर आने का, किसको, HPV वैक्सीन को इन द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, किसके रूप में, एक UIP के रूप में, दैट मीन्स यूनिवर्सल का मतलब बोल सकते हैं वर्ल्ड वाइड लेवल पे जो है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के रूप में, इम्यूनाइजेशन का मतलब जिससे इम्यूनिटी डेवलप होती है, एक ऐसी वैक्सीन जिससे क्या है आपकी जो इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, जो HPV वायरस को रोकने में क्या है काफ़ी कारगर साबित होगी। इज़ अ वेलकम मूव, ये क्या है काफ़ी एक अच्छा इनिशिएटिव है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या है काफ़ी एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि क्या करेंगे, एक यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत क्या है HPV वैक्सीन को मार्केट पर लेकर आएंगे। इंडियाज इम्यूनाइजेशन नेटवर्क, अगर देखिए इंडिया का इम्यूनाइजेशन नेटवर्क की बात करें जो इम्यूनिटी डेवलप करने का काम करता है, एज वॉज एविडेंट, जो हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट था ड्यूरिंग कोविड-19, किसके टाइम पे, कोविड-19 के टाइम पे बात करना चाह रहे हैं ये किसकी, जो हमारा इम्यूनाइजेशन नेटवर्क था जो कोविड-19 के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था, जो हमने क्या है बिल्कुल स्पष्ट देखा है, एविडेंट का मतलब जो हमने स्पष्ट रूप से देखा है, हैज़ वर्कड वेल, इन्होंने काफ़ी अच्छे से काम किया है कोविड-19 के टाइम पे, एंड डिजीजेस सच एज पोलियो एंड मैटरनल एंड नियोनेटल टेटनस
देखिए, और बहुत सारी ऐसी डिजीज थी, जैसी बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, जो बहुत सारी बीमारियाँ थी, जैसे कि क्या पोलियो को बोल सकते हैं यहाँ पे। मैटरनल का मतलब बोल सकते हैं जो मदरली, जो मदर्स में जो बीमारियाँ होती थी। एंड नियोनेटल, और नियोनेटल का मतलब जो नवजात जो बच्चों में बीमारियाँ होती थी, तो पोलियो हो गया। मदरली जो बीमारियाँ होती थी मदर्स में, और बोल सकते हैं नवजात में जो बीमारियाँ होती थी, तो टिटनस हैव बीन एलिमिनेटेड। दैट मीन्स इन सारी चीज़ों को क्या कर दिया गया है यहाँ पे। नियोनेटल टिटनस का मतलब क्या है, जिनमें बीमारियां होती थी उन सबको क्या कर दिया गया है वहाँ पे, एलिमिनेट कर दिया गया है, इन सबको हटा दिया गया है। किसकी वजह से? इस इम्यूनाइजेशन नेटवर्क की वजह से। दैट मीन्स हमारी एक जो टीम है जो इम्यूनाइजेशन नेटवर्क के तौर पर काम करती है, उन्होंने इन सभी क्या है बोल सकते हैं डिजीजेज, इस तरह की बीमारियां थी, उनको क्या एलिमिनेट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है। तो इसीलिए बोला जा रहा है यहाँ पे कि इंडिया का इम्यूनाइजेशन नेटवर्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। द यूआईपी इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स। देखिए, यूआईपी जो है वो क्या है, बड़े बड़े जो लार्जेस्ट, सबसे बड़े जो प्रोग्राम्स हैं उनमें से एक ये हेल्थ प्रोग्राम है, पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम है, टारगेटिंग ओवर 2 करोड़ न्यू बॉर्न्स। और देखिए कितना, लगभग 2 करोड़ जो न्यू बॉर्न्स हैं, जिनका जो नवजात हैं 2 करोड़, उनको क्या कर रहे हैं हम लोग, टारगेट कर रहे हैं। एंड 2 करोड़ प्रेग्नेंट वुमेन एनुअली, और कितना, लगभग 2 करोड़ जो है प्रेग्नेंट वुमेन, उनको हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, टारगेट कर रहे हैं। एनुअली का मतलब हर साल। तो हर साल देखिए इस यूआईपी के तहत क्या है, लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा जो नए बच्चे हैं, जो नवजात हैं, नए नए जो जन्मे जो बच्चे हैं, उनको क्या है टारगेट किया जाएगा। और 2 करोड़ के आसपास क्या है प्रेग्नेंट वुमेन को हर साल टारगेट किया जाएगा। एंड ऑफर्स फ्री वैक्सीन्स फॉर एटलीस्ट 12 डिजीजेज। और क्या करती है जो यूआईपी है वो, क्या करती है, लगभग फ्री वैक्सीन्स अवेलेबल करवाती है 12 अलग अलग डिजीज के लिए। दैट मीन्स देखिए, ये एचपीवी के लिए नहीं है या फिर सर्विकल कैंसर के लिए नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी अलग अलग 12 डिजीज हैं जिनके लिए क्या करते हैं यूआईपी जो है वो क्या है वैक्सीन अवेलेबल करवाती हैं। टू बैटल सर्विकल कैंसर, सर्विकल कैंसर से बैटल करने के लिए, लड़ने के लिए, इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू रोल आउट द इंडिजीनियसली डेवलप्ड कार्वेवैक वैक्सीन बाय मिड 2023। देखिए, सर्विकल कैंसर से लड़ने के लिए क्या इंडिया ने मतलब इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा है, आशा कर रहा है कि हम लोग लॉन्च कर देंगे किसको, इंडिजीनियसली को, मतलब जो इंडिया में ही डेवलप की गई है, इंडिया में विकसित की गई है। कौन सी? कार्वेवैक। अब देखिए, सॉरी, सर्वेवैक वैक्सीन। ये देखिए हमें ध्यान रखना है, ये हमारे करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, हमारा ध्यान रखना है। तो देखिए सर्वेवैक जो वैक्सीन है वो क्या है, इंडिया लगभग मिड 2023 में क्या कर सकता है, यहाँ पे लॉन्च कर सकता है। तो मिड 2023 तक इंडिया की द्वारा, खुद के द्वारा, इंडिया के द्वारा बनाई गई जो सर्वेवैक वैक्सीन है वो इंडिया क्या है मिड 2023 तक लॉन्च कर सकता है। इट हैज़ रिसीव्ड द ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडियाज अप्रूवल। और देखिए इनको मिल चुका है, इनको प्राप्त हो चुका है किसका, जो ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो है उनका अप्रूवल भी क्या है, इनको, उनकी सहमति भी इनको प्राप्त हो चुकी है। एंड हैज़ बीन क्लियर्ड बाय द नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ फॉर इम्यूनाइजेशन फॉर यूज इन द यूआईपी प्रोग्राम। और देखिए हैज़ बिन क्लियर्ड का मतलब इसको बोल सकते हैं हरी झंडी दे दी गई है, किसके द्वारा भी, नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप फॉर इम्यूनाइजेशन। दैट मीन्स जो इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए एक ग्रुप जो काम करता है, उनके द्वारा भी इसको हरी झंडी दे दी गई है कि आप इसको क्या कर सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं। किसमें? यूआईपी प्रोग्राम में आप क्या कर सकते हैं, इसको उपयोग में ला सकते हैं। द वैक्सीनेशन विल बी प्रोवाइडेड प्राइमरीली थ्रू स्कूल्स। देखिए जो वैक्सीनेशन किया जाएगा इस एचपीवी वैक्सीन का, तो देखिए बोल सकते हैं वो सब स्टार्टिंग में किसके थ्रू किया जाएगा, स्कूल्स के थ्रू। प्राइमरीली का मतलब सबसे पहले इसकी जो स्टार्टिंग की जाएगी वैक्सीनेशन की, वो किसके थ्रू की जाएगी, स्कूल्स के थ्रू। बट इंपॉर्टेंटली प्राइमरीली क्या है हमारा, यहाँ पे बात करें तो एडवर्ब है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है द गवर्नमेंट हैज क्लैरिफाइड। गवर्नमेंट ने क्या है बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया, स्पष्ट कर दिया है दैट गर्ल्स हु डू नॉट गो टू स्कूल, कि ऐसी लड़कियां जो स्कूल नहीं जाती हैं, विल बी रीच्ड थ्रू कम्युनिटी। तो उनको क्या है, उन लड़कियों तक भी पहुंचा जाएगा उनकी कम्युनिटी के थ्रू। दैट मीन्स हर एक कम्युनिटी के जो लोग हैं, हर एक कम्युनिटी की जो गर्ल्स हैं, उनको क्या किया जाएगा, कवर किया जाएगा उनकी कम्युनिटी के थ्रू। तो कम्युनिटी आउटरीच का मतलब क्या है, कम्युनिटीज़ के थ्रू क्या है, उन जो गर्ल्स, जो बहुत सारी ऐसी गर्ल्स हैं जो स्कूल नहीं जाती हैं, उन तक भी पहुंचा जाएगा। एंड मोबाइल टर्म्स, और दैट मीन्स क्या है, मोबाइल की जो टीम्स हैं जो मोबाइल के थ्रू कनेक्टेड रहेंगी, उनके थ्रू भी क्या है ऐसी गर्ल्स जो स्कूल नहीं जाती हैं उन तक पहुंचा जाएगा, ताकि उनको भी क्या है वैक्सीनेशन जो है वो किया जा सके। दिस इज अ वाइटल स्टेप। देखिए एक बहुत एक महत्वपूर्ण स्टेप है, बिकॉज स्टडीज शो, क्योंकि देखिए जो अगर हमने बहुत सारी स्टडीज की हैं, स्टडीज का मतलब बोल सकते हैं जो जांच की गई है, वो बताती हैं दैट देयर इज अ लिंक बिटवीन सर्विकल कैंसर इंसिडेंट्स। कि देखिए एक जो है लिंक है, लिंक का मतलब बोल सकते हैं एक जुड़ाव है किसके बीच में, सर्विकल कैंसर का जो एक इंसिडेंट जो घटना होती है, एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वैल्यूज। दैट मीन्स क्या है, जो यहाँ पे अगर बात करें HDI जो है ह्यूमन डेवलपमेंट, दैट मीन्स सर्विकल कैंसर जो है वो कहीं ना कहीं ह्यूमन के डेवलपमेंट से क्या है रिलेटेड है। दैट मीन्स वो दोनों क्या है, इनके बीच में कहीं ना कहीं लिंक क्या है देखने को मिलता है। तो जो स्टडीज़ की गई है, जो जांच की गई है, उसमें साफ तौर पर पता चला है कि सर्विकल कैंसर जो है वो कहीं ना कहीं किस रूप से जुड़ा हुआ है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को क्या करता है, कहीं ना कहीं ये प्रभावित करता है। कौन सा? सर्विकल कैंसर।
तो इसीलिए क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मतलब क्या है, ह्यूमन का जो डेवलपमेंट होता है, चाहे फिजिकली हो चाहे मेंटली हो, उसमें सर्विकल कैंसर क्या है, बहुत बड़ा रोल क्या करता है, प्ले करता है। तो उसको क्या है, बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, किसको, ह्यूमन के डेवलपमेंट को। तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो वैल्यूज है उनसे क्या है, इनका लिंक जो है वो स्टडीज के थ्रू पता किया गया है। विद प्रोग्रेसिवली लोअर रेट्स ऑब्जर्व्ड एज एच डी आई राइजेज, दैट मीन्स बोल सकते हैं, देखिए जैसे ही ह्यूमन डेक्स इंडेक्स जो है वो बढ़ जाता है, तो कहीं ना कहीं क्या है, हम लोग बोल सकते हैं प्रोग्रेसिवली लोअर रेट्स ऑब्जर्व, दैट मीन्स बोल सकते हैं एज एज एच डी आई, बोल सकते हैं यहाँ पे राइजेज। दैट मीन्स देखिए सर्विकल कैंसर जो है वो क्या है, अगर कम रहता है तो एच डी आई जो है वो क्या है, आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा यहाँ पे। दैट मीन्स सर्विकल कैंसर को अगर हम लोग जितना ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, या फिर सॉरी जितना सर्विकल कैंसर से हम जितने ज़्यादा लोगों को, जितनी ज़्यादा फीमेल्स को प्रोटेक्ट कर पाएंगे यहाँ पे, तो उससे क्या है, एच डी आई की जो वैल्यू है वो क्या है, और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। दैट मीन्स ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पे तो ये बताना चाह रहे हैं कि प्रोग्रेसिवली लोअर रेट्स ऑब्जर्व्ड एज एच डी आई राइजेज, दैट मीन्स जैसे जैसे जो है एच डी आई बढ़ता जाता है, उसकी जो रेट्स हैं, किसकी, सर्विकल कैंसर के इंसिडेंट होने की जो रेट है वो क्या है, लगातार कम होती जाती हैं। प्रोग्रेसिवली का मतलब लगातार जो है वो कम होती जाती हैं। तो प्रोग्रेसिवली क्या हमारा यहाँ पे एडवर्ब है। टुगेदर विद वैक्सीनेशन, अब देखिए वैक्सीनेशन के साथ साथ स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स मस्ट बी कंडक्टेड, जो स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स है, दैट मीन्स पता लगाने के लिए जो प्रोग्राम्स हैं, सर्विकल कैंसर से रिलेटेड जो सिम्टम्स पता लगाने के लिए प्रोग्राम्स हैं, वो कंडक्ट होनी चाहिए टू डिटेक्ट, ताकि क्या किया जा सके, डिटेक्ट किया जा सके, पता लगाया जा सके अर्ली साइंस ऑफ द डिजीज, किसके, जो संकेत जो मिलते हैं इस बीमारी के, सर्विकल कैंसर के, उनका पता लगाया जा सके। टू अलाउ टाइम फॉर ट्रीटमेंट, ताकि क्या है, सभी को टाइम मिल सके, किसके लिए, उपचार के लिए। दैट मीन्स जिनमें भी सर्विकल कैंसर के ऐसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं, तो उनको भी क्या उपचार का जो टाइम है वो मिल सके। सो देखिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या हमें जल्द से जल्द जो है वो वैक्सीन जो है मार्केट में लानी पड़ेगी, ताकि क्या है, कोई भी एक ऐसा, और हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि कोई भी जो एक सी गर्ल है स्पेशली 9 to 14 ईयर्स के बीच की, वो क्या है, कहीं पे भी क्या है वंचित ना रह जाए, इससे रिस्ट्रेन ना रह जाए। तो उनको जल्द से जल्द क्या है, सभी को जो है ये वैक्सीन जो है वो जल्द से जल्द प्रोवाइड करवा देनी चाहिए, ताकि सर्विकल कैंसर से जो इंडिया का बोल सकते हैं, इंडिया बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करता है डेथ्स में भी और सर्विकल कैंसर के पेशेंट्स में भी। तो उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कहीं ना कहीं क्या है, एशिया में भी और वर्ल्ड लेवल पर भी इंडिया का कम हो सके, और ना केवल इंडिया में, इवन वर्ल्ड वाइड लेवल पे भी क्या है, सर्विकल कैंसर के जो केसेस हैं वो लगातार कम हो सके। सो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।